चलो जी शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। रिया ड्रामा नहीं करो। हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक क्वेश्चन करे थे बताओ? 122 तक करे थे। क्वेश्चन नंबर 127 निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 127 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 4.111। देखेंगे बच्चे, मैंने उस दिन भी आपको एक टेबल समझाई थी। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, जो नाम है ना वही फॉर्मूले, मेरे पास काम बड़ा इजी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का मेरे पास फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स को हम क्या लिख सकते हैं? RFO इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा मैंने उस दिन आपको सिखाया था। दोबारा एक बार अगर मैं आपको बताऊं फटाफट से, ध्यान से देखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हमने एक वो टेबल समझी थी, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेल्स। COGS माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर मेरे पास मैंने देखा था दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएंगे या नॉन ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैं क्या कर दूंगा? माइनस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस है और ऑपरेटिंग इनकम को मैंने क्या करना है? प्लस। तो जो आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, यही चाहिए। मैं टेबल एक बार पूरी बना देता हूँ, आपको आगे भी सारी रहेगी। फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस है। तो जो आ जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? EBITD, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। इसमें से मुझे आई हटाना है। आई का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। तो मेरे पास बच गया अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर इसे क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। अभी मुझे इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा? इस ऑर्डर में या इस ऑर्डर में, डिपेंड करेगा मुझे क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 127, नेट सेल्स गिवन है, COGS गिवन है, वेजेस है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, इंटरेस्ट और बोरोइंग्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। फॉर्मूला हमारे सामने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये तो ध्यान से देखते हैं जी। मुझे सबसे पहले सेल्स गिवन है। सेल्स कितनी गिवन है मेरे को? 5 लाख। सेल्स मेरे पास कितनी गिवन है? 5 लाख। फिर मेरे पास आ जाता है जी COGS, ये कितना है? 2 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 3 लाख। ठीक है जी। इसमें से मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना है, तो क्या वेजेस सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं, क्योंकि वेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो COGS के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस माइनस होगा, इंटरेस्ट नहीं माइनस होगा। क्यों? इंटरेस्ट तो यहाँ पे है। देखो अगर आपने ध्यान से समझा था तो आपका काम बहुत इजी है। इंटरेस्ट तो इधर है ना, तो ये मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम कोई है नहीं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया? 2,50,000। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 250 अपॉन 5 लाख इंटू 100। समझ में आ रहा है जी? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा। डन। अब इसको करेंगे 127 था, ये 128 समझ रहे हैं पहले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगी? देखो ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस है, RFO है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, लॉस बाय फायर, डिविडेंड रिसीव। ध्यान से समझा रहा हूँ, देखेंगे फिर आपने करके दिखाना है। ये देखो RFO ये है मेरा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। COGS नहीं है, लेकिन COGS का डाटा गिवन है। COGS में निकाल पाऊंगा कैसे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि कोई नहीं है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है देवांशु? अब मुझे इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना है। बताओ जी ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है जी। लॉस बाय फायर यूज करना है, वो नॉन ऑपरेटिंग है, समझाया था ना? लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग है। डिविडेंड रिसीव यूज होगा क्या? ये मेरी ऑपरेटिंग इनकम है? नहीं। मैंने लिखवाया था ऑपरेटिंग इनकम दो ही होती हैं। कौन सी दो? कमीशन रिसीव और डिस्काउंट रिसीव। डिविडेंड रिसीव नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जल्दी से करो। 127, 28, 29
तीनों करें जरा जल्दी से। सर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला उसका कोई काम नहीं है। किसका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। वही तो निकालनी है, लेकिन पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना बताया ना मैंने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे तभी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल पाओगे। डायरेक्ट डिविजिबल कुछ भी स्टार्ट हो गया। देखो जी 128। हाँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मिला दें तो उसे ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करके ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। देखो जी 128 बता रहा हूँ जिनका नहीं हुआ अध्ययन तो पहले में ही होगा भाई अभी। 128 के बाद 129। हाँ 128 कराऊं सब यह हो गया? हो गया। देखो जी 128 नहीं करा रहा, 128 तो मैं बहुत बारी बता चुका। 129 बता रहा हूँ। देख 129 आरएफओ गिवन है। इधर देख भाई, हमें ये टेबल देखनी है। आरएफओ है, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% कॉस्ट का। क्या मेरे पास कॉस्ट है? नहीं है। अच्छा जी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? 45,000। ऑपरेटिंग इनकम नहीं है तो मुझे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा? इसमें से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या कर दूं? माइनस। बट मेरे पास कॉस्ट नहीं है। तो वही तरीका जो बार बार पिछले दिन से हम कितने दिनों से हम बार बार कर रहे हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में भी पढ़ा था। हम बोलते हैं लेट सीओजीएस अगर एक्स है तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 25% यानी कि क्या हो गया? x/4 कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स होता है। यहाँ से बताना सेल्स कितनी आई है? सेल्स आरएफओ 7,20,000। ये मेरे पास सीओजीएस आ गया जी। एक मिनट, तो ये मैंने यहाँ पुट किया, इसमें से माइनस करा 1,80,000 क्या आ गया मेरे पास? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो और ऑपरेटिंग इनकम कोई है नहीं तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,35,000। अगर इनकम नहीं होती तो जीरो। इनकम नहीं है तो जीरो। ठीक है। 729 के बाद कौन सा करना है? एक सेकेंड, तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ यानी कि नेट सेल्स इनटू 100। समझ में आ गई बात? ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ 130 पे। सर मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ बोलो बोलो बोलो। मैंने सीखा ना उसने कॉस्ट 25% पे 1/4 था, मैंने 1/5 कर दिया हाँ, सीधा। ठीक है, ठीक तो है। ऐसे कुछ मतलब बात क्या करना है? लिख के दिखा देंगे उसको। सर ऐसा करता है क्या? 130 के बाद 131। सर अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो सेल्स पे होता है। दर्श ये हो गया? हाँ जी तेरा अध्ययन? अब 130 करें तो सर? हाँ जी 130 करो जल्दी से। मतलब मतलब बात समझ में आई? सर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट 3,40,000 गिवन है। यार समझाया था, फॉर्मूले भूलने नहीं है भाई। ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये सीओजीएस है प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब सुनो मेरी बात, जिसको भी इसमें दिक्कत है, अगर सेल्स में से रिद्धि, अगर सेल्स में से मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो सीधा ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि सेल्स में से सीओजीएस माइनस करते तो जीपी आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। तो अगर मैं सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो सीधे ही मेरे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रोवाइडेड ऑपरेटिंग कोई इनकम गिवन ना हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अलग से भी दिया हुआ है तो नीक यूज करना ना, कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। मानी भाई बात समझ? तो मैंने सीओजीएस निकाल के नेट सेल्स करके फिर निकाला। एक ही बात है। सर 31 के बाद क्या करना है? अच्छा 2 मिनट वेट करो, आगे बढ़ाऊंगा। दर्श कौन से क्वेश्चन पे? 130 डोंटो पुराने हो गया है। बैठ जाओ, उसी के साथ चला जा। वहां तेरी आवाज आई ना तो फिर पिट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखो जी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अच्छा ये जो 130 है ना,
जो क्वेश्चन नंबर 130 है, इसमें मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट को खोल के काम करना ही पड़ेगा, जैसा मानी कह रहा है, बिना उसके डायरेक्टली होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? बिकॉज उनको आरएफओ गिवन नहीं है। तो मैं क्वेश्चन नंबर अगर 130 कराऊं तो मैंने लिखा जी ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी गिवन है? 3,40,000। COGS पता नहीं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना गिवन है? 20,000। तो मेरा COGS कितना आ जाएगा? 3,20,000। COGS 320 आ गया, क्योंकि मुझे आरएफओ भी तो चाहिए ना। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, गुरजोत बात समझ आ रही है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 20% है, तो 20% किसका होगा? सेल्स का, अगर गिवन नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर x है, नहीं सेल्स, अगर सेल्स मेरे पास x है, यानी कि अगर आरएफओ मेरे पास x है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इसका 20%, x/5 हो गया। ठीक है, यही हो गया ना। तो आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है? COGS, x माइनस x/5। x की वैल्यू बताना कितनी आई है? 4 लाख। ये x क्या आया मेरे पास? नेट सेल्स। ठीक है जी। अब मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेल्स है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सब कुछ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा? देखो जी, अगर मैं दोबारा समझाऊं, मेरे पास आरएफओ 4 लाख है, COGS मैंने 320 माइनस करा, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 80,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करते हो आप? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? 20,000। ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ठीक है जी। कितना आएगा? देखो ये 15%। कोई डाउट? कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। हाँ देखो जी 131 ये डन सबका, दक्ष देवांशु सबका हुआ। 131 ओरली करेंगे। देखो जी, देखो अनुभव कहता है जी व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? ऑपरेटिंग रेशियो इज 82.59%। ये 1 मार्क का एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। मैंने बताया था 2 रेशियो होती हैं, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होती है और एक ऑपरेटिंग रेशियो होती है। एक प्रॉफिट बताती है और एक खर्चा बताती है। दोनों का टोटल कितना होता है? 100% होता है दोनों। ऑपरेटिंग रेशियो 82.59 है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा? 100 माइनस 82.59। डन? कोई दिक्कत? कर पाएंगे? 132 सिंपल है, वो होमवर्क है। ठीक है जी, 132 होमवर्क। ये थ्योरी वाला भी हमने 133 किया नहीं है। 134 पे आ रहे हैं नेट प्रॉफिट रेशियो पे। ये तो रब कर दूं, ये हो गया। देखो जी 134 में ना नेट प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला है? जो नाम है वही फॉर्मूला है, यानी कि नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सुनेंगे इधर देखो खुशी, नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? अगर आपको सेल्स गिवन है, ये रहा नेट प्रॉफिट, तो मेरे पास सीधा सा क्वेश्चन है जी, सारे एक्सपेंसेस क्या कर दो आप? माइनस, इनकम क्या कर दो? प्लस।
अब मुझे वो डाटा बीच बीच में से देगा तो मुझे क्या बात का ध्यान रखना है, अगर उसने क्वेश्चन की शुरुआत ग्रॉस प्रॉफिट से करी और क्वेश्चन में अलग से डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन है, वेजेस गिवन है, कैरेज इनवर्ट गिवन है, तो उनको आप क्या कर दोगे, इग्नोर, बिकॉज वो तो सीओजीएस में ऑलरेडी जा चुके। समझ में आ गई मेरी बात? वो शुरुआत यहां से कर रहा है और नेट प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस सारे इग्नोर मारेंगे। Yes. सिर्फ मैं इंटरेस्ट और क्या कर दूंगा, टैक्स Tax माइनस। पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, सेल्स रिटर्न है। मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन इसका नेट प्रॉफिट रेशियो का, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। आरएफओ का मतलब क्या होता है, नेट सेल्स। अब जी आरएफओ इस क्वेश्चन में कैसे आएगा, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। 5 लाख आ गया। अच्छा जी, अभी मुझे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, देखो फिर वही बात, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है, 1 लाख। अब ना मुझे कोई ऑर्डर, ऐसा जरूरी नहीं कि इस ऑर्डर में ही काम करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मुझे ऑर्डर करना तब जरूरी है जब बीच में से वो आइटम निकालनी है, तो मुझे पता होना चाहिए कि पहले क्या सब्ट्रैक्ट होगा, बाद में क्या होगा। ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे आ रहा हूं तो मुझे एक्सपेंसेस माइनस ही करने हैं। देखो जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या कर दूंगा, माइनस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस 1 लाख EBIT। नेट प्रॉफिट आ गया जी सीधा मेरे पास। EBITD नहीं भाई, यही निकालना है, जरूरत थोड़ी ना आपको सारी चीजें गिवन होगी। तो हमने क्या देखा, एक्सपेंसेस माइनस कर दिए और इनकम को क्या कर दिया, प्लस। ठीक है मनप्रीत? तो ये मेरे पास अब जो फॉर्मूला बनेगा, नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100, कितना परसेंट है, 20 समझ आ गई बात? मैं एग्जाम में बस ये लिख के दिखा दूंगा कि इसमें से क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था मेरा, 134। आगे आओ जी एक बारी 135 पे, ये 134 था, 135 ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको कंप्लीट करो 134 को और फिर 136 करके दिखाओ मुझे। इसको कंप्लीट करेंगे और 136 करके दिखाएंगे फिर। देखिए जी, इंटरेस्ट और डिबेंचर एक्सपेंस है, इनकम है। इंटरेस्ट है ना वो, इंटरेस्ट हम डिबेंचर माइनस करोगे ना, दे दो। देखो जी 136 क्वेश्चन में मुझे नेट सेल्स गिवन है, सेल्स रिटर्न गिवन है। क्योंकि नेट सेल्स लिखा है तो रिटर्न माइनस नहीं होगी। कॉस्ट गिवन है, अगर मैं इस टेबल को पूरा आपने लिख देना है, ये मेरी हो गई जी आरएफओ, इसमें से मैंने सीओजीएस माइनस किया, 3 लाख रुपीस मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2,09,000 क्या हो जाएगा, माइनस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 40,500 क्या हो जाएगा, माइनस गेन ऑन सेल ऑफ एसेट 81,000 क्या हो जाएगा, प्लस। ये आ गया जी मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना, 1,31,500 नेट प्रॉफिट आ गया। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सुनो मुंडी ऊपर, ये तो आपने कर लिया, मैंने बोला था कोई ऑर्डर जरूरी नहीं है। अब जब मैं चाहे इसको टेबुलर फॉर्म में करूं, चाहे एक लाइन में करूं, मैं लिखता जाऊंगा जी ये चीज माइनस हो रही है, ये अमाउंट है। अब जो ऊपर लिखा है आपने सेल्स माइनस सीओजीएस, तो वो नेट सेल होती है, नॉर्मल सेल हमेशा नेट होती है। मैं 10,000 का तभी कर रहा हूं। अच्छा जी सुनेंगे, अब मैं आपसे मानिक अलग अलग पूछना चाहता हूँ, ये जो 2,09,000 है यहाँ पे इस टेबल में अगर मैं समझना चाहूँ तो 2,09,000 कहाँ बिलोंग करेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नाम ही गिवन है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट ये रहा इंटरेस्ट है,
और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम। समझ आ गया? देखो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अगर ईबीआईटीडी निकालना हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हो, कुछ भी आप फाइंड आउट कर पाएंगे ना? यस। ठीक है जी। 137 जल्दी से 137 करेंगे। इसके बाद ये रब कर दो। परसेंट आंसर करना है 137 वैसे दो चीजों में रेशियो दी हुई है तो कोई बात नहीं, कोशिश तो करो, देने तो रेशियो क्या हो गया? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है तो इससे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कॉस्ट तो लेंगे। आरएफओ गिवन तो है भाई। आरएफओ को चलेगा। हाँ 1 लाख हर्ष तक क्यों नहीं है? आपका नहीं है? आपका नहीं है। मेरा तो अभी है। अच्छा जनरल वाले को देंगे। इसका पेपर है, गवर्नमेंट स्कूल वालों का पेपर है। प्लस एक्स हो गया 137। रेटिंग रेशियो का कोई यूज होगा? देखो जी 137 में देखते हैं। आरएफओ मुझे गिवन है। आरएफओ कितनी गिवन है? 4 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है 25%। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो किसका होता है? सेल्स का। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास 4 लाख का 25% कितना आ गया? 1 लाख। तो फिर मेरे पास आ जाएगा जी सीओजीएस। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सीओजीएस कितना आ गया? 3 लाख। ठीक है जी। एग्जाम में जो आपको समझ में आ रहा है वो तो करो ना, उतने स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। मुझे तो अब नेट प्रॉफिट निकालना है। तो अगर मेरे पास वैसे सीओजीएस की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो सीओजीएस तो उससे ऊपर ही है ना। अब मेरे को ये सारे खर्चे क्या करने हैं? माइनस, और इनकम क्या करनी है? प्लस। तो मैं देखता हूँ जी ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है 90% और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 2000। नॉन ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखो इस क्वेश्चन को करने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है। ऑपरेटिंग रेशियो कितनी परसेंट गिवन है? 90। अच्छा एक छोटी सी चीज बताओ, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये 100% होती है। ये आपको गिवन है 90, तो ये कितनी हो गई? 10। अब ये 10 किसका होगी? सेल्स का। फॉर्मूला क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। तो आपको नेट प्रॉफिट में पहुंचना है और आप यहां तो डायरेक्टली पहुंच गए। कैसे? समझ आई मेरी बात? सेल्स कितनी गिवन है? 4 लाख। अगर मैं इस टेबल को फॉलो करूं तो 4 लाख का 10% 40,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। आप इसे लिख के दिखा देंगे। हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो भी सेल्स पे कैलकुलेट होगा। आप फॉर्मूला देखो ना, क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स ही तो था। समझ आ गई बात? तो यहाँ पहुंच गए हम। और बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं इसको। हाँ ये मेरे पास ये आ गया। तो अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2000 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है अनुभव? प्लस 20,000 और 22,000 नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगा? प्लस 60। देवांशु बाकी तो कुछ है ही नहीं आगे, जो नहीं है तो जीरो। भाई इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है, टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम कहां से बनाएंगे? ये कितना आ गया? 60,000। तो मेरा फॉर्मूला क्या है जी? नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। हो गया खत्म। 15। समझ आई बात? एक और तरीके से कैसे हो सकता है? ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग को मैंने हाँ वैसे वैसे भी कर सकते हैं। ठीक मैंने है। ऐसे किया। हाँ, ये इजी पड़ेगा थोड़ा सा। डन। आगे आए, इसको कंप्लीट करें जरा जल्दी से, फिर अगली रेशो की बात करते हैं।
गुरकीरत गुरजोत समझ आ रहा है भाई? अरे एक नाम में बड़े सारे बच्चे हैं। हाँ मेरा भाई बोल रहा था उसको आप गुरजोत बुलाते रहते हो। इसके भाई अब भाई आता है वो उसका नाम गुरकीरत है। पता है मेरे को। जानता। ये पड़ोसी है। अच्छा ओके। एक और गुरकीरत आता है। हाँ पता है, वो भी पता, वो भाटिया है। हाँ उसका भाई भी तो गुरकीरत ही है। हाँ। एक गुरकीरत भाटिया है, गुरकीरत कपूर है, एक गुरजोत है। हाँ कपूर है। अब नया टॉपिक शुरू होगा ना सर? है? छठो इधर देखो जी। हाँ जी अगली रेशो पे आए। 1 मिनट। आज इतनी शांति में ना मजा नहीं आ रहा कुछ। बंद कर दो। कम अच्छी है ना। बंद कर दो। सारे तो कर रहे हैं क्या चलो फिर छोड़ दे। फीलिंग नहीं आ रही है पढ़ाने की। सर रुक हाँ भी जाओ, समझ आया तेरे को? सर रुक जाओ, अभी सारे फॉर्मूले पूछ के भेजूंगा तेरे से सुन के। रुक जाओ तेरी क्रिसमस बनानी है आज हमें। सेंटा क्लॉज बन के आए। हाँ तो क्रिसमस को बना के भेजेंगे इसकी। अब नहीं सर, अभी 2 दिन है। चलिए अगली रेशो लिखेंगे जी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्लैश रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जल्दी लिखेंगे फॉर्मूला। पहले मैंने लिखवा रखी है? नहीं लिखवाई? अच्छा लिखवाई थी? हाँ ठीक है लिखवाई थी तो। हाँ मैंने एक दिन नोट्स लिखवाए थे सारे। देखो ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी। फॉर्मूला मानिक फोन छोड़ो। हाँ लिखाइए। EBITD अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के हमने कितने फॉर्मूले पढ़े हुए भाई? 2। कौन कौन से 2? डेट प्लस इक्विटी और फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी। 2 फॉर्मूले पढ़े हुए कैपिटल एम्प्लॉयड के। एक है मेरे पास डेट प्लस इक्विटी और दूसरा फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी। अब समझते हैं इसको हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 139 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो आप लोग कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 140 से करते हैं हम, जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 140। सर वेट कर लो 2 मिनट। 2 मिनट आप भी वेट करें, इधर देखें। देखें जी 148 में ना नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। ये तो EBITD हो गया, डेट हो गया, ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें तो कुछ अच्छा क्वेश्चन करना है। 141 पे आओ। 141 देखें जी। देखें मनप्रीत, ये क्या नाम है इसका, रितिका। Y का प्रॉफिट है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब EAT। ये नेट प्रॉफिट गिवन है। यस। करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, फिक्स्ड एसेट्स है, लॉन्ग टर्म डेब्ट है और रेट ऑफ टैक्स है। ध्यान से देखेंगे जी। इधर सभी प्राणी, इधर मुंडी ऊपर। मेरे को ये निकालना है EBITD। इंटरेस्ट माइनस होता है तो क्या आ जाता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। टैक्स माइनस होता है तो क्या आ जाता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। इस अर्निंग आफ्टर टैक्स को नेट प्रॉफिट भी बोलते हो। इस अर्निंग को अर्निंग बिफोर टैक्स, इसको आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या चला कि जो कि अच्छी बात है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है। रिवर्स करेंगे, बता दे वंशु मुझे ये कितना गिवन है? 1 लाख अर्निंग आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए गिवन है। इसमें से अब टैक्स का रेट कितना है? 20% किसका निकालूं? 1 लाख का। मोस्ट ऑफ दी बच्चे 1 लाख का निकालते हैं, गलत हो जाता है। EBT का टैक्स तो इस पे लगा होगा ना, टैक्स तो इस पे लगा होगा। तो ये कैसे लिखें? समझ आई मेरी बात? अब आपके पास बड़े सारे तरीके हैं। एक सिंपल सा तरीका समझाता हूँ, उसी जगह पे समझ आ रहा है? देखो जी बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, हमने पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड में। अगर ये 100% है तो इस पर 20% टैक्स लगा होगा, तो ये कितना परसेंट रहेगा? 80%। आपको 80% वाली फिगर गिवन है, 100 वाली फिगर निकालनी पड़ा हुआ है ना हमने, तो इसको हम कैसे कर देंगे जी? 1 लाख इंटू 100 अपॉन 80 कितना आएगा? 1,25,000 पहुंच गया सीधा यहाँ पे। अब क्रॉस चेक करो जी,
1,25,000 का 20%, 25,000 ये माइनस करके हम पहुंच रहे हैं सही। ठीक है। इंटरेस्ट कैसे आएगा? इंटरेस्ट देखो जी, 10% लॉन्ग टर्म डेट गिवन है, 10% यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 4 लाख का 10% 40,000। यहाँ कितने में पहुंच गया? 1,65,000। आ गया EBITD। ठीक है देवांशु, आसान है ना? इंटरेस्ट बच्चे, इंटरेस्ट प्लस करा। अब आपको आप क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा आपके पास फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, CACL दोनों गिवन है। देखो जी, तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने निकाला, फिक्स्ड एसेट्स बोलना कितनी है? 20 लाख। हाँ, 6 6 लाख। करंट एसेट्स, 4 लाख करंट लायबिलिटी, 2 लाख। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख हो गई। तो EBITD कितना था? 1,65,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100। समझ आ गई बात? इसको नोट करें, 142 मुझे करके दिखाएंगे। रिद्धि समझ आ रहा है? मानिक आ रहा है पक्का? क्वेश्चन नंबर 142 प्लीज। देखो जी, ROI निकालना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, टैक्स का रेट गिवन है। दोबारा टेबल समझाऊंगा, ध्यान से देखेंगे। EBITD है, इंटरेस्ट माइनस करेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस अर्निंग आफ्टर टैक्स। ध्यान से आप देखेंगे जी, ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये गिवन है 650, टैक्स का रेट 50% है। अब समझेंगे 50% किसका? EBT का। तो अगर ये 100 है, ये 50 है, तो 50% बचा। 50% गिवन है, 100% निकालना चाहते हैं तो 100/50 करेंगे, ये 13 लाख आ जाएगा। बेसिकली डबल ही तो होगा। क्रॉस चेक करो आप इसको, इसका 50% निकाल के, ये मैंने मैथमेटिकली सिखा दिया ना, 100/50। अब आ जाओ जी इंटरेस्ट। क्वेश्चन में 10% डिबेंचर गिवन है, ये 10% क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 10 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना हो गया? 1 लाख। 100 रुपए का भी तो है, 100 रुपए ईच है शेयर। डिबेंचर्स भाई 10 लाख रुपीस के हैं। मैंने 4 लाख वाला लिया। तो ग्रेट हो ना। 10 लाख का 10% 1 लाख हो गया इंटरेस्ट। EBITD कितना आ गया मेरे पास? 14 लाख। ठीक है, ठीक है, डन। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। खुशी समझो, कैपिटल एम्प्लॉयड फिक्स्ड एसेट्स आपको गिवन है एट कॉस्ट। हाँ, तो इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। 20 लाख। ये मेरे पास नेट फिक्स्ड एसेट्स आ गई। करंट एसेट्स कितनी है बताओ? 12 लाख। करंट लायबिलिटीज -4 मतलब हो जाएगा 4। 20 लाख प्लस 8 लाख, 28 लाख हो गया। तो फॉर्मूला 14 लाख अपॉन 28 लाख इनटू 100 कितना परसेंट? 50%। समझ आया? जल्दी कंप्लीट करेंगे। सर मेरे को समझ आ गया, पर मेरे से लिखा नहीं जा रहा। मतलब कैसे लिखना है, ये कैसे लिखूं? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमने बीच में छोड़ी थी, इसको लिखते हैं जी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे EBITD EBITD अपॉन टोटल इंटरेस्ट। EBITD अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट या इंटरेस्ट ऑन डेट लिख लिया। लिख लिया अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेट, मतलब जो मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है उस पे कितना मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन डेट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 पेज नंबर 4.102। क्वेश्चन नंबर 60 फॉर्मूला है इन EBITD अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेट।
यानी कि जो मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं मैं उस पर कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे जरा, ओरली हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला ये भी तो डिनोमिनेटर में या तो टोटल इंटरेस्ट लिख लो या इंटरेस्ट ऑन डेट लिख लो, एक ही बात है। देखो जी, नेट प्रॉफिट बिफोर आपको टैक्स गिवन है 10 लाख रुपीस, इंटरेस्ट कितना गिवन है आपको 2 लाख। तो हमारा आंसर कितना हो गया जी 5 टाइम्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है आप उसका 5 टाइम्स कमा रहे हो। मैंने एक बात समझ आई? क्वेश्चन नंबर 60 मतलब 5 लाख का 5 टाइम कमाना, 25 लाख रुपए कमाना, 60 का करेंगे। कहाँ पे है, कौन से क्वेश्चन पे है? 10 लाख है क्वेश्चन नंबर 60 में, EBITD 10 लाख है। डिनोमिनेटर में टोटल इंटरेस्ट लिखते हैं, टोटल इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 2 लाख। तो 10 लाख डिवाइड बाय 2 लाख कितना हो गया 5 टाइम्स। जो ये मेरी रेशियो है टाइम्स में आएगी, परसेंटेज में नहीं आएगी ये। ठीक है जी। अब आप आओ क्वेश्चन नंबर 62 पे। देखो ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे, अगेन वही वाले कॉन्सेप्ट है। 62 में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि ये गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख गिवन है, 6% डिवेंचर है और 20 लाख रुपीस के हैं। तो 20 लाख का 6% कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूं मैं 1,20,000। 1,20,000 रुपए में इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। टैक्स का रेट 30% है। अब टैक्स अगेन किस पे लगा होगा EBT पे। फिर वही कॉन्सेप्ट, ये 100 था, ये 30 तो 70, तो 7 लाख इंटू 100 बाई 70, ये 10 लाख आ गया। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसका 30% माइनस करके यही तो आएगा ना। तो EBIT 11,20,000 हो गया। ठीक है जी। तो मेरा EBITD अपॉन कैपिटल वो अपॉन टोटल इंटरेस्ट 120। समझ में आ गई बात? EBITD अपॉन टोटल इंटरेस्ट 9.33 टाइम्स। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 62, 63, 64 तीनों भी करेंगे, जल्दी करेंगे। 140 क्या 140? अच्छा क्वेश्चन नंबर 140, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, डेट प्लस इक्विटी। 8 लाख का डेट है, इक्विटी 4 लाख की है, 12 लाख, तो 4 लाख अपॉन 12 लाख। ये समझ आया? अनुभव आया भाई समझ?